नारायण। जो स्वभाव से ही चैतन्य है वही आत्मा अज्ञान से जड़ सा अर्थात अपने से भिन्न अन्य सा आकाश इत्यादि के क्रम से उत्पन्न होता है, आकाश इत्यादि में प्रवेश करता है और उसमें मैं वही हूं ऐसा अभिमान करता है। तो इस अभिमान से उसी की तरह प्रतीत होता हुआ वह भावी जीव नाम से बनाई गई जीवता को भ्रांतिवश प्राप्त होता है। पहले आकाश के रूप में, आकाश से वायु के रूप में, वायु से तेज के रूप में, तेज से जल के रूप में, जल से पृथ्वी के रूप में और पृथ्वी से फिर अन्य जीव जंतुओं वनस्पतियों इत्यादि के रूप में। ये उत्पत्ति का क्रम है। तदनंतर क्रियाशक्ति की प्रधानता से संपन्न प्राण के धारण से चंचलता को प्राप्त हुआ वह भौतिक लिंगात्मा संकल्प और विकल्प के मनन से जड़तावश मंद होकर मन बन जाता है। मन जड़ है, आकाश इत्यादि जड़ हैं। चिंतन मनन करने का यह अर्थ नहीं है कि चिंतन मनन करने वाली शक्ति चैतन्य है, चिंतन मनन करने वाला मन चैतन्य है यह जड़ ही। चिंतन मनन करना जड़ का स्वभाव है। यहां जड़ शब्द की परिभाषा थोड़ी अलग है। यहां जड़ से तात्पर्य केवल उससे नहीं है जो निश्चल रहता है, आंख से देखने में जो निश्चल प्रतीत होता है। यहां तो जो सबसे अधिक चंचल है संसार में, सबसे अधिक वेग वाली वस्तु जो है संसार में, मन, उसको भी जड़ कहते हैं वेदांत की भाषा में। तो जैसे निश्चल आकार वाला समुद्र चंचल आकार वाले तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही वह आत्मा मन रूप बन जाता है। मन रूप बन जाने से अपने महान परमात्म भाव को भूल जाता है। मन के संकल्प विकल्प आदि धर्मों को अपने धर्म समझने लगता है। इस प्रकार समष्टि मनोभाव को प्राप्त हुआ। अभी समष्टि मन की बात चल रही है, व्यष्टि मन की नहीं। तो समष्टि मनोभाव को प्राप्त हुआ वह हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति सबसे पहले होती है ब्रह्मा की, ब्रह्मा उसी को कहते हैं। तो वह हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्म स्वयं ही दूसरे के द्वारा बोध कराए बिना ही अपनी पूर्व वासना के अनुसार विराट भाव को अर्थात भुवन आदि भाव को और इन भुवनों में स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज रूप से 4 प्रकार के जीव भावों का निरंतर संकल्प करता रहता है। उस सत्य संकल्प से इस प्रकार इंद्रजाल की तरह यह विशाल सृष्टि फैल जाती है।
यथा पूर्व कल्पयत, जैसे पूर्व कल्प में था यह सृष्टि थी, उसी प्रकार की कल्पना वर्तमान होने वाली सृष्टि के लिए भी ब्रह्मा जी करते हैं, और उनके कल्पना का ही यह सारा विस्तार है। सारी सृष्टि उनकी कल्पना का विस्तार है। और यह कैसे है? जल तरंग का उदाहरण दिए कि आत्मा जल है और यह सारी सृष्टि तरंग है। फिर स्वर्ण और आभूषण का उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं। यथा कटक शब्दार्थ है पृथक्त्वार हो न कांचनात् न हेम कटकात् ध्वज जगत शब्दार्थता परे। जैसे स्वर्ण से बने हुए कंगन इत्यादि स्वर्ण से पृथक नहीं किए जा सकते, ये स्वर्ण ही हैं। इनमें केवल आकार उत्पन्न कर दिया गया है, स्वर्ण को आकार दे दिया गया है, डिजाइन इसमें बना दी गई है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण और कंगन में कोई अंतर नहीं है। तो उसी प्रकार परब्रह्म में यह जगत शब्दार्थ है। यह जगत ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है। जिस प्रकार से आभूषण स्वर्ण से अलग नहीं है, स्वर्ण का आभूषण स्वर्ण से अलग नहीं है, अर्थात जगत शब्द का परब्रह्म से पृथक अर्थ नहीं किया जा सकता। यह जगत भी, यह सारी की सारी सृष्टि भी जो दृष्टिगोचर हो रही है, जिसे मिथ्या कहा जाता है, यह भी ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा, लेकिन सर्वम खल्विदम ब्रह्म भी कहा। विरोधाभास सा प्रतीत होता है। दोनों में से कौन सी बात मानी जाए? सर्वम खल्विदम ब्रह्म है तो यह संसार भी ब्रह्म ही है, तो मिथ्या कैसे है? लेकिन यह ब्रह्म की प्रतीति है। मिथ्या इसलिए है कि यह जल की लहर की भांति है। सत्य जल है और लहर मिथ्या है। तात्पर्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का। ये ब्रह्म जो है वो जल है और जगत उसकी तरंगे हैं। तो जैसे कटक रूपता अर्थात कंगन रूपता स्वर्ण के स्वभाव के ही अंतर्गत है, कंगन स्वभाव के अंतर्गत नहीं है, वैसे ही यह जगत भी अनंत स्वरूप ब्रह्म के स्वभाव के अंतर्गत ही है, अपने नाशवान स्वभाव के अंतर्गत नहीं है। पुनः मरुस्थल के मृग तृष्णा की उपमा देते हैं। कहते हैं यदि यह स्वतः नहीं है जगत, तो सत की तरह कैसे प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी असत चंचल तरंगों का सत की तरह विस्तार कर देती है। वैसे ही मन से यह इंद्रजाल सरीखा सारा जगत सत न होता हुआ भी सत के समान बनाया जाता है। सर्वज्ञ विद्वानों ने जिसके अविद्या, संसार, बंधन, माया, मोह, महत्तम इत्यादि अनेक नामों की कल्पना की है, उसका स्वरूप अब बता रहे हैं आगे कैसे है। अविद्या के यह विभिन्न नाम कैसे हैं? अविद्या, माया, संसार, बंधन, मोह, महत्तम, यह कैसे है?
कि विद्या के द्वारा नाश्य होने के कारण वह अविद्या कही जाती है, क्योंकि अविद्या का नाश हो जाता है तो अनादि लेकिन शांत है, नाशवान है। विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है। यह विशेषता है विद्या की, अविद्या की। तो नाशवान होने के कारण उसे अविद्या कहते हैं। संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह संसरण करता है, ऊपर नीचे तिरछे गमन की होने के कारण किसी का अधोगमन होता है, किसी का पतन होता है, किसी की तिर्यक गति होती है। तो इस प्रकार गमन करने के कारण इसको संसार कहते हैं। और बंधन क्यों कहते हैं? अस्वतंत्रता की जननी होने के कारण बंधन कहते हैं कि जिसे ज्ञान नहीं हुआ वह यहां बंधन में है, स्वतंत्र नहीं है। भौतिक रूप से जो जितने अधिक स्वतंत्रता का दंभ भरता है वह उतना अधिक परतंत्र है। माया क्यों कहते हैं? मिथ्या होने के कारण। यह जगत है ही नहीं, माया का विच्छेद है। माया, मां का अर्थ होता है संस्कृत में नहीं, या का अर्थ जो, वह जो कि नहीं है, प्रतीत होती है लेकिन है नहीं, इसलिए उसको माया कहते हैं। और मोह क्योंकि यह भ्रम की हेतु है। दुस्तर होने से महत कहते हैं और स्वरूप का आवरण करने वाली होने के कारण इसी अविद्या को, इसी माया को, इसी संसार को, इसी बंधन को, इसी मोह को तम कहते हैं, क्योंकि वह स्वरूप को ढक लेता है, वास्तविक स्वरूप को ढक देता है। तो यह दृश्य प्रपंच का अस्तित्व दृष्टा का बंधन कहा जाता है। दृश्य के कारण ही दृष्टा बंधन में पड़ा है और दृश्य के हट जाने से मुक्त हो जाता है। असत्य स्वरूप तू और मैं इत्यादि, यह जो दृश्य जगत है, दृश्य पदार्थ हैं, यह जगत कहलाता है। अथवा मैं और तू इत्यादि के रूप में, मेरा और तेरा इत्यादि के रूप में यह जो जगत प्रतीत होता है, इसी को दृश्य कहते हैं। तो जब तक यह दृश्य रहता है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। मैं अरुमोर तोरते माया कहते हैं। न च तर्क भरक्षोदैर तीर्थ नियमादि भी सतो दृश्यस्य जगतो यस्मादेति विचार का। ये विचारशील पुरुषों, दृश्य जगत के विद्यमान रहते सैकड़ों तर्कों से और तीर्थ यात्रा से, नियम इत्यादि करने से, व्रत उपवास इत्यादि करने से भी इस दृश्य रूपी व्याधि की निवृत्ति नहीं होती। और केवल इतना ही नहीं, जितने कर्म कांड करते चले जाते हैं उतना ही दूसरे दृश्य की व्याधि प्राप्त होती जाती है, दूसरे बंधन प्राप्त होते जाते हैं। तात्पर्य है कि दृश्य रूपी व्याधि की अनादर से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु विचार द्वारा इसका बाध करना चाहिए। इसका बाध व्रत उपवास से, तीर्थ यात्रा से, यज्ञ इत्यादि से नहीं होता है,
यह सब करने से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि होने से शुद्ध विचार होता है और विचार के द्वारा तब इस दृश्य जगत का बाध होता है, तब मुक्ति होती है। तो यह नहीं कह रहे हैं कि तीर्थ इत्यादि न करिए, धर्म न करिए, व्रत उपवास न करिए, यज्ञ न करिए। यह सब करिए, क्योंकि ये सब आरंभिक चरण है, यही साधन है। इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए तब विचार की सीढ़ी पर पहुंचेंगे, तब निर्मल विचार होगा, तब ईश्वर की कृपा होगी, तब भगवती की कृपा होगी। प्रातःकाल बताए श्री रामचरितमानस में, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। गायत्री मंत्र में कहते हैं, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मेरे बुद्धि को वे सद्विचार की ओर प्रेरित करें। तो जो सत्कर्म है उनसे चित्त की शुद्धि होती है। भले ही पहले सकाम कर्म करते हैं, सकाम करते करते फिर उसमें प्रवृत्ति होती है, निष्काम करने लगते हैं और स्वभाव बन जाता है धर्म कर्म करने का, सदाचार का। तो उसे स्वभावतः करते रहते हैं और निष्काम भाव से भी करने लगते हैं। जब निष्काम भाव से वही सब धर्म करते हैं, यज्ञ इत्यादि कर्म करते हैं, तीर्थ यात्रा इत्यादि करते हैं, तो उससे चित्त की शुद्धि होती है। और चित्त की शुद्धि होने पर तब सद्विचार होता है, तब विवेक उत्पन्न होता है, तब आत्मा अनात्मा का विवेक उत्पन्न होता है। तब यह बोध होता है कि यह जो दृश्य जगत है, यह जो संसार है, यह वास्तव में है नहीं, केवल दिखाई दे रहा है, भ्रम मात्र है, वास्तव में नहीं है। और जब ऐसा ज्ञान हो जाता है, तर्क के द्वारा जब ऐसा बोध हो जाता है, अध्यारोपापवाद के द्वारा जब ऐसा बोध हो जाता है, क्रमशः एक एक आवरण हटाते हुए युक्त तरीके से जब इस बात का बोध हो जाता है कि यह दृश्य जगत जो है यह केवल दिखाई देता है, यह वास्तव में नहीं है, तब मुक्ति हो जाती है। यदि इस संसार की वास्तविक सत्ता होती तो किसी की भी मुक्ति नहीं होती, किसी के संसार की निवृत्ति नहीं होती। सभी के सभी शास्त्र तब मिथ्या हो जाते, वेदांत शास्त्र मिथ्या हो जाता, सभी शास्त्रों का निचोड़ वेदांत शास्त्र मिथ्या हो जाता। जगत दृश्यम तु यद्यस्ति न साम्यत्येव कस्यचित् न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। कि यदि जगत की वास्तविक सत्ता है तो किसी के जगत की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत का कभी अभाव नहीं होता। यह अकाट्य नियम है, भगवद गीता में भी कहा है दूसरे अध्याय में। तो आत्मा का तप इत्यादि से भी परिज्ञान नहीं हो सकता। चिद्रूप आत्मा जिसको ज्ञात नहीं हुआ, वह दृष्टा जहां कहीं भी परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य में भी रहेगा, वहां भी परमाणु के उदर में रहकर भी उसको दृश्य की प्रतीति होगी। जिसको आत्म तत्व का परिज्ञान नहीं है, वह जीव ही दृश्य का बीज है। परमाणु के उदर में भी भ्रांति से विशालता की प्रतीति में विरोध न होने से वहां पर भी उसके दृश्य रूप बंधन का वारण नहीं हो सकता, निवारण नहीं हो सकता। इसलिए दृश्य जगत है और उसका तप ध्यान जप द्वारा जहां पर वह रहा वहीं पर उसे मिटा दिया और अन्य देश की प्राप्ति से उसका त्याग कर दिया। यह कथन यहां उपमा देते हैं कि बासी भात इत्यादि के सड़े जल से तृप्ति करने की तरह से है, इससे कुछ नहीं होता है। जब तक विचार नहीं करते हैं, वेदांत का स्वाध्याय नहीं करते हैं, तब तक सारे कर्मकांड निष्फल हैं।
योग की बात करते हैं, कहते हैं समाधि से भी संसार की निवृत्ति नहीं होती है। जैसे सुषुप्ति के पश्चात, गाढ़ी नींद के पश्चात दुखमय सारा जगत प्राप्त हो जाता है, वैसे ही समाधि टूटने पर यह दुखमय संपूर्ण जगत ज्यों का त्यों भासमान हो जाता है, आत्मा में प्राप्त हो जाता है। फिर भी जब अनर्थ प्राप्ति की संभावना रही तो क्षण मात्र की समाधि से क्या सुख। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि समाधि से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, समाधि से भी मुक्ति नहीं होती है, मुक्त ज्ञान से ही होती है। कहते हैं यदि निर्विकल्पक समाधि में कभी अव्युत्थान प्राप्त हो तो ज्ञान के बिना भी अक्षय सुख प्राप्त हो गया। ऐसा यदि कोई माने तो वह निर्मल पद को कभी छीड़ न होने वाली सुषुप्त के तुल्य मानता है। अक्षय सुषुप्ताभ से मूढ़ता का कभी उच्छेद न होने से उसमें अपुरुषार्थता सूचित होती है। अतः इस मन रूप दृश्य के रहते हुए समाधि में भले ही कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, फिर भी उसे दृश्य प्राप्त होता ही है समाधि टूटने के उपरांत, क्योंकि जहां जहां इसका चित्त जाता है वहां वहां चित्त से उत्पन्न होने वाले जगत भ्रम का निवारण नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि ऐसा सोचें कि यह दृश्य सत्य है तो यह कभी भी शांत नहीं होगा। इसलिए तप जप और ध्यान से दृश्य की निवृत्ति हो जाएगी तो यह अज्ञानियों की केवल कल्पना ही है। तस्माद्यदीदं सदृश्यम तन्न साम्येत कदाचन साम्येत तपो जपध्यानैर दृश्य मित्यज्ञ कल्पना। यह अज्ञ लोगों की कल्पना है। जैसे कमलगट्टे के अंदर वह बीज विद्यमान है जिसमें होने वाली कमलिनी का लतालु रूप अंतर्निहित है, वैसे ही अज्ञानी दृष्टा में वह दृश्य बुद्धि विद्यमान रहती है जिसमें भावी संसार अंतर्निहित होता है। जैसे पदार्थों में रस रहता है, तिल आदि में तेल रहता है, जैसे फूलों में सुगंध रहती है, वैसे ही दृष्टा में दृश्य बुद्धि रहती ही है। तो प्रश्न होता है कि यदि संपूर्ण दृश्य हृदय में है तो सबको उसका अनुभव क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर देते हैं कि जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर देश और काल से अपने को प्रकाशित करता है, वैसे ही दृश्य बुद्धि भी देश और काल से अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। देश काल अनुरूप होता है, गुरु के द्वारा ज्ञान हो जाता है, तब वह दृश्य बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, दृष्टा बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। और हृदय में स्थित दृश्य जो है वह भी देश काल अनुकूल अवसर, अनुकूल परिस्थिति पाकर, जैसे अनुकूल मौसम में अनुकूल भूमि पाकर बीज अंकुरित होता है, उसी प्रकार से यह सारा दृश्य हृदय में बीज रूप से स्थित रहते हुए अनुकूल अवसर पाकर, अनुकूल देश काल पाकर अंकुरित हो जाता है, बाद में दिखाई देने लगता है। जैसे अचिंत्य कार्य वैचित्र शक्ति रूप चमत्कार बीज आदि के भीतर रहता ही है,
वैसे ही चिन्ह मात्र स्वरूप आत्मा के ही उदर में चित्त और अचित्त से संबद्ध अतीत और अनागत जगत की सत्ता रहती है।